Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In this lecture, we should discuss about the cell theory and microscopes and types of microscope. Means light microscope, electron microscope. And the light microscopes are the two types. Means simple microscopes and combined microscope. Okay, students. Firstly, we should discuss about the cell theory. What is cell theory? द सेल थ्योरी वाज स्टेट दैट, मतलब सेल थ्योरी में बेटा हमें क्या बताया कि ऑल प्लांट्स और एनिमल किसके बने होते हैं बच्चे, सेल का बना होता है। विच सर्व द, मतलब कि क्या वो हमें क्या बताता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है बेटा, विदाउट ऐसा कोई भी, चाहे एनिमल या मैन, कोई ऐसा नहीं है, मतलब चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई एनिमल, ऐसा कोई नहीं है जिसमें सेल ना हो। ठीक है बेटा, लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उसके बॉडी में सेल होगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है बेटा। ठीक है बेटा, एक सिंगल सेल से और सेल बनते हैं। ठीक है बेटा, सिंगल सेल को बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है बच्चे, उसके रिगार्डिंग हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये क्या बता रहे हैं कि टू साइंटिस्ट आए थे, मतलब टू साइंटिस्ट और बायो में बोलते हैं बायोलॉजिस्ट आए थे। ठीक है बेटा, एक जैकोब थे और दोनों क्या थे बेटा, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बेटा किया था, मिल के क्या बताया कि द ऑब्जर्वेशन मेड बाय देम लेड टू कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की, कुछ रिसर्च किया, मतलब पढ़ाई किया, अच्छी पढ़ाई किया, रिसर्च किया, और उन्होंने क्या बताया, सेल थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है बच्चे, लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। आज उनके करके ही हम बायोलॉजी को इतने अच्छे और कितने बेटर वे से पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज उनमें से एक से, जैसे रॉबर्ट हुक की बात ले लो बेटा, एंटोनियो ले लो, उन्होंने बेटा देखो कितना बढ़िया रॉबर्ट हुक ने पहले डिस्कवरी ऑफ सेल किया। ठीक है बेटा, कोर के लेके डिस्कवरी ऑफ सेल किया था ना उसने, कोर का यूज़ करके पहले डिस्कवरी ऑफ सेल किया। देखो बच्चे, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बना लिया था अपने टाइम पे, 1703 में उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बना लिया था सेल देखने के लिए। अब तो होली होली बेटा जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, एडवांस वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप्स मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट, देखो ये क्या बोलता है, इन 1885 में जर्मन बॉटनिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बताया, एन एडिशन टू द सेल थ्योरी। उन्होंने एक कुछ एडिशन किया सेल थ्योरी में, और क्या हमें क्या बताया कि ए ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब कि जो भी सेल बॉडी में बनता है वो किससे बनता है, सबसे पहले बॉडी में क्या होता है, पहले एक सेल बनता है। ठीक है बेटा, उस सेल से क्या होता है और सभी सेल जनरेट होते हैं। उस एक सिंगल सेल को, मतलब जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है बच्चे, द सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स है बेटा, ये देखो, पहला क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं बेटा, सेल और सेल प्रोडक्ट के। ठीक है, ऑल सेल इज अ साइट एट मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है बेटा, सेल वो जगह होता है जहाँ पे काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस मतलब जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, रिएक्शंस होते हैं, वैसे हमारे बेटा हमारे बॉडी में भी काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, उनमें से एक रिएक्शन है बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो सभी रिएक्शन ये क्या बोल रहे हैं कि इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, वो सेल में होता है। ठीक है बच्चा, इसलिए ये बोलते हैं कि अगर, और ये भी चीज़ याद रखना बेटा, इन्हीं रिएक्शंस करके हमारी बॉडी, आज हम जिंदा है या तो हमारी बॉडी फंक्शन कर रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इसलिए बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि सेल इज स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, विदाउट दिस रिएक्शंस हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, हर सेल जो बन रहा है किससे बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो सेल प्रेजेंट है उसे ही डिवाइड करके बेटा क्या बना, न्यू सेल बना। लाइफ इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल। लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, सिंगल सेल से, एक्सेप्ट वायरसेस। ठीक है बच्चे, वायरस को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ स्टार्ट होता है वहाँ कहाँ शुरू होता है बेटा, सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब देखो, बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट अगर चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, केमिकल्स। बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी में बेटा कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा बायोलॉजी का। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है, मोस्ट सेल कैन नॉट, क्योंकि बेटा देखो सेल्स क्या है कि हमें नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, मतलब नंगी आंखों से अगर आप चाहोगे कि मैं अपने आंख से सेल देख लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, सेल नहीं दिख सकता, बिकॉज उसके मिनट साइज होते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, आपके बाल से भी 100 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं, पतले होते हैं। वी कैन यूज़ माइक्रोस्कोप द सिल, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं इन सेल्स को देखने के लिए। ठीक है बेटा, इसके लिए हम दो टाइप के माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज बेटा हमने सिर्फ क्या स्टडी करना है, लाइट माइक्रोस्कोप। पहले मैं माइक्रोस्कोप पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ
बेटा ये होता है, इसे बोलता है आई पीस। आई पीस मतलब क्या है, यहीं पे आप अपना आइस लगाकर, अपने आँख लगाकर चीज़ को देखते हो, ठीक है बेटा। ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट, मतलब क्या होता है, इसको ऊपर के नीचे और नीचे की तरफ करने के लिए, ठीक है बेटा, ताकि एडजस्ट कर सकें, ठीक है बेटा। ताकि इसे क्या करता है, इसे घुमाते तो ये ऊपर या नीचे होता है, ताकि यहाँ पे जो ये, और ये सबसे पहले ये देखो, ये क्या है बेटा, एक ग्लास सा छोटा सा प्लेट होता है जहाँ पे हम सैंपल रखते हैं। ये देखो जैसे ड्रॉप है, यहाँ पे एक डॉट है ना, यहाँ मतलब सैंपल रखा हुआ है। ये इसके अंदर बेटा क्या होता है, लेंस होता है, यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट मतलब मैग्नीफाई करते हैं हम, मतलब कि या इसे थोड़ा ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, ताकि हमें ये पूरा ये जो आपने सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको पूरा क्लियर विजिबल हो उसको। और मतलब आपने एक सेट कर दिया, मुझे क्लियर विजिबल हो गया। अब उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट होता है, इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है बेटा कि और एक तो बेटा क्लियर होगा, क्लियर के बाद और ज़्यादा फाइन करने के लिए, और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा। ये इसका आर्म है जो इन दोनों चीज़ को जोड़ के रखते हैं, ठीक है बेटा। इंक्लाइनेशन जॉइंट होता है जो इसको, मतलब कि ये देखो क्या होता है एक्चुअल में, लाइट यहाँ से आता है बच्चे, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ टकरा के ये यहाँ जाता है, यहाँ टकरा के ये लाइट पास होता है, फिर हम यहाँ पे आई से देख पाते हैं, ठीक है बेटा। ये भी लाइट के फिनोमेना पे ही वर्क करता है। लाइट आता है, टकराता है, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से इसमें जाता है, यहाँ से इसमें जाता है, हम देख पाते हैं, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे। और यहाँ से जो हम है ना, ये वाला नोक घुमा के ना, ये वाला नोक घुमा के ना आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ताकि लाइट अच्छे से आ सके। ओके, अब देखो क्या होता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है, इस जो स्टार्टिंग का माइक्रोस्कोप था उसमें क्या था बेटा, सिंगल कन्वेक्स लेंस था, ठीक है बेटा। माइक्रोस्कोप इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा ना, ऐसे करके यूज़ करके आप क्या करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे यूज़ ऊपर नीचे करके देखते हो ना, और जो आपको क्या करता है, छोटी चीज़ें को क्या करता है, अगर ये इतनी चीज़ें मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो, वो आपको इतना बड़ा दिखेगा, इतना सा डॉट भी इतना बड़ा दिखेगा अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो। आपने देखा ही होगा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। ये भी जो स्टार्टिंग का इंस्ट्रूमेंट था, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप था, इसी बेस पे काम करता था, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है बेटा। बाद में क्या हुआ, थोड़ी और साइंटिस्ट में द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ग्राइंडिंग एंड शार्पिंग द, उन्होंने क्या किया, जब कुछ और साइंटिस्ट है उन्होंने और क्या किया, लेंस को और अच्छा किया। मेन सारा खेल बेटा लेंस का, जितना अच्छा लेंस उतना अच्छा व्यू आएगा, मतलब उतना अच्छा हमें दिखेगा, ठीक है बेटा। उनमें से क्या थे, एंटोनियो थे, जेनसिन थे, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो आए बेटा, उन्होंने क्या हुआ, डेवलपमेंट कुछ नया एडवांसमेंट किया, किसमें बेटा किया, इस माइक्रोस्कोप में। और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या था बेटा, इम्प्रूव्ड डिज़ाइन ऑफ ओरिजिनल हुक माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसमें ये इम्प्रूव्ड वर्जन किसका था, जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना था। जो ऊपर वाले में था, जो बेटा हम ऊपर हमने जो ये पढ़ा बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें क्या था बेटा, एक लेंस था ना, इसमें क्या था बेटा, काफ़ी सारे लेंस। तो आप इसको देखो, आप ये देखो, और इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि एक ये डॉट है, छोटा सा डॉट है, इसको बेटा 300 से गुना कर लो, इसको इस डॉट को इसके 300 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे लेकर बेटा 1500 टाइम तक आप छोटे से छोटे चीज़ को बेटा 300 से 1500 टाइम तक जूम करके ये चीज़ दिखा सकता था। आप खुद सोचो, एक डॉट को बेटा एक कितना बड़ा ये दिखा सकता है, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा उतना ज़्यादा ही हमें वो चीज़ सेल कितना होगा, क्लियर दिखेगा, ठीक है बेटा। ऑब्जर्वेशन स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटा, ये देखो, ये हम इसे बोलते हैं ग्लास प्लेट, ठीक है बेटा। ये एक तरह ग्लास प्लेट होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं बेटा, सैंपल लेते हैं, सैंपल के यहाँ रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम इस नोब से इसको एडजस्ट करते हैं ताकि हम इसकी बिल्कुल क्लियर व्यू दिखे। जब इसकी क्लियर व्यू दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद हम इसको फाइन एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक बेटा। फाइन एडजस्टमेंट करने से क्या होता है कि जब पूरा क्लियर दिख जाए तो और उसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं इसके जरिए, छोटे नोब के जरिए, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या करते हैं, छोटे नोब के जरिए एडजस्ट करोगे तो उससे क्या होगा बेटा कि इतना छोटा सा सेल भी हमें काफ़ी बड़ा दिखेगा यहाँ पे, जहाँ से हम आइस लगाते थे ना, आइस पीस से हम देखते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ हमें वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। ओके बच्चे, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब देखो, अब ये देखो वही बात करा ना, कोर्स एडजस्टिंग स्क्रू से वो इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। एडजस्ट करने से क्या होता है, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीफाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ हायर टू लो पावर। मतलब हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब मैग्नीफाइंग पावर मतलब कि आपको 300x में देखना है कि आप देखो
अब आपके मोबाइल भी होगा बेटा, उसमें क्या लिखा होता है 10x 2x लिखा होता है, कहीं 5x लिखा होता है, कहीं 10x लिखा होता है, मतलब कि दूर की चीज़ों को और अच्छा, ये दूर की चीज़ों को देखने के लिए नहीं यूज़ होता। माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, ये पास की चीज़ों को और बड़ा करके दिखाता है। जैसे आपका मोबाइल होता है वो दूर की चीज़ों को पास करके दिखाता नहीं है, पास की चीज़ों को और बड़ा करके दिखाते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस है। ठीक है बच्चे, आज बेटा हमने बेटा इतना ही करना है, ठीक है। आई थिंक आपको बेटा ये सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो हमारा हो गया। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी शुड डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ठीक है बेटा, सेल नंबर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेल साइज। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।